स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 से संबंधित ये सवाल है। और ये सवाल है गणित विषय का 11.2 एक्सरसाइज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये है रचना यानी कंस्ट्रक्शन से संबंधित। तो चलिए हम लोग देखेंगे किस टाइप से कंस्ट्रक्शन का हम लोग अंकन करते हैं, अपने कॉपी में ड्रॉ किस टाइप से करते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करें जिसमें कोण y इक्वल टू 30 डिग्री, कोण z इक्वल टू 90 डिग्री और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रिभुज मैंने यहाँ पर बनाया हूँ। अगर एक को इसका नामकरण कर देता हूँ एक्स वाई और जेड से, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो हो रहा है यानी इस त्रिभुज के तीनों भुजा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं त्रिभुज के जो परिमाप दिया हुआ ये आपका 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल वाई और एंगल जेड आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड की आपको रचना करना है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि एक यहाँ पर रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 सेंटीमीटर में हम लोग काटेंगे। जो परिमाप है उसी को हम लोग यहाँ पर स्केल के सहायता सारे माप लेंगे। यहाँ देखिए 11 सेंटीमीटर मैंने माप लिया। मापने के बाद ये स्केल के सहारे आपको इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए इस टाइप से 11 सेंटीमीटर ले लिए। लेने के बाद क्या किए, इस रेखा में एक छोर पे रख के एक छोर पे काट दिए। इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आया, यहाँ पर कंपास का नोक रख के फिर हम लोग इधर काट दिए। ये जो हुआ ये कितना हो गया आपको 11 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्त, तो इसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग ले लेते हैं। इसको ले लेंगे, एक को ले लेंगे वाई और एक को ले लेंगे जेड। और ये जो वाई और जेड इसीलिए मैंने लिया हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि एंगल वाई इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है और एंगल जेड इक्वल टू 90 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो चलिए अभी वाई बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अंदाज से अपना इच्छा अनुसार इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एक चाप ले लेते हैं। तो मान लीजिए चाप ले लिए। चाप लेने के बाद मुझे कितना डिग्री का बनाना है, 30 डिग्री का बनाना है। ठीक है दोस्त, तो 30 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक बार काटने से ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। और 60 डिग्री का जैसे हम लोग आधा करेंगे, ये मान लीजिए इधर काट देंगे, इधर से इधर, और 60 डिग्री ये वाला भाग है, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट से फिर इधर कर देंगे। तो क्या होगा, कोण समद्विभाजित हो गया। ये हो गया आपका कोण समद्विभाजित हो गया। तो कोण समद्विभाजित जैसे ही हो गया तो 60 डिग्री का कितना बन गया आपका, 30 डिग्री बन गया। तो यहाँ एक पॉइंट देखे हैं, यहाँ भी एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को मिला के मैं यहाँ क्या करूँगा, रेखा खींच दूँगा। ठीक है, तो ये है हम लोग का, ये मान लीजिए ये हम लोग का 30 डिग्री का खींच दिए। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम लोग का क्या है, वाई बिंदु पे क्या है, 90 डिग्री का बनाना है। चलिए 90 डिग्री के हम लोग कौन यहाँ पर अंकन करते हैं। 90 डिग्री क्या करते हैं, वही आपका इस टाइप से चाप लेते हैं। ठीक है, चाप लेने के बाद इधर से काटेंगे, मैं यहाँ पर करूँगा, इधर से काटते हैं, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री के बाद इधर से जैसे ही मैं इसको काटूंगा 60 डिग्री के इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 60 डिग्री और 120 के बीच कितना डिग्री हो जाएगा आपका, यहाँ पर 60 डिग्री। तो मुझे 60 डिग्री और 30 डिग्री चाहिए। ये जो 60 और 120 को अगर हम लोग इस तरह से काटेंगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा, ये कोण समद्विभाजित होकर ये 30 डिग्री का बन जाएगा। यानी ये टोटल ये 60 डिग्री और यह 30 डिग्री मिला कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बन जाएगा। इसको जैसे ही मैंने यहाँ पर दोनों बिंदु मिल गया, दोनों बिंदु को जैसे ही मिला देंगे कितना डिग्री का बन जाएगा आपका, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन बात यही है, जब भी इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, 30 डिग्री का अंकन किए। यहाँ पर कितना डिग्री का बना दिए, 30 डिग्री का बना दिए। ये कितना डिग्री का हो गया आपका, 90 डिग्री का बन गया। 90 डिग्री का बनने के बाद
ये जो 32 92 बनने के बाद इसको क्या करना है, इसको फिर से दोस्तों दोबारा हम लोग को क्या करना, कोण को समद्विभाजित विभाजित करने का होता है। यही ध्यान देना आप लोग को। जितना डिग्री का यहाँ पर कोण आपको दिया हुआ रहेगा करने के लिए, इसको फिर हम लोग को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो चलिए 90 डिग्री को जब हम लोग समद्विभाजित करते हैं तो कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। इधर से ऐसे का काटेंगे और फिर यहाँ से नीचे से इस टाइप से काट देंगे। ये जो एंगल हो जाएगा कितना डिग्री का बनेगा, आपका 45 डिग्री के एंगल का कोण बनेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस बिंदु से इस बिंदु को जब हम लोग मिला देंगे यहाँ पर, तो कितना डिग्री का बन जाएगा, आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो सिमिलरली इसका भी ये जो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के हम लोग क्या करेंगे, इसको भी समद्विभाजित करेंगे। तो जैसे ही समद्विभाजित करेंगे इधर से काटेंगे, इस टाइप से काट दिए, और ये 30 यहाँ से काटेंगे तो ये तो वही का काटेगा। ठीक है, तो यानी ये वाला जो बिंदु मिल गया ये कितना डिग्री का हो जाएगा, आपका 15 डिग्री का हो गया। जितना डिग्री का कोण आपका दिया हुआ रहेगा उसी का आपको समद्विभाजित कोण समद्विभाजित करना है। तो कोण समद्विभाजित जैसे ही हम लोग कर दिए, यहाँ से इधर हम लोग का ये आ गया। ठीक है दोस्त, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, यानी जो कोण आपका दिया हुआ था, एक था आपका 90 डिग्री और एक था आपका 30 डिग्री, दोनों का जो कोण समद्विभाजक का जो हम लोग यहाँ पर बनाए, इसका जो मिलान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर मिल गया, ये एक पॉइंट हो जाएगा आपका वाई जेड लिए हैं तो ऊपर हो जाएगा आपका एक्स पॉइंट, ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक्स पॉइंट ये वाला। लेकिन ये मेरा अभिष्ट त्रिभुज नहीं हुआ, ये जो एक्स वाई जेड ये मेरा अभिष्ट त्रिभुज नहीं है। अभी क्या करना है, ये जो एक्स जेड जो रेखा है इसको भी समद्विभाजित करना है, वाई जेड जो रेखा है इसको भी आपको समद्विभाजित करना है। तो आइए दोनों रेखा को हम लोग समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने के लिए करना क्या होता है, जो भी रेखा समद्विभाजित करने का रहता है, आधार से थोड़ा ज़्यादा लेके, अंदाज से आधार से ज़्यादा लेके इस टाइप से हम लोग उसको काट लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली इधर से भी जो इस टाइप से हम लोग उसको काट लेके इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये जो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट को क्या करूँगा, आपको मिला दूंगा। जैसे ही ये आपको मिला दूंगा तो देखिए जो आधार वाला जो लाइन था वहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट को इस टाइप से मिला दिए, मिला देने के बाद आधार वाला एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो सिमिलरली क्या करूँगे, इस रेखा को भी समद्विभाजित करना है, यानी एक्स वाई को भी आपको समद्विभाजित करना है। तो एक्स वाई रेखा को समद्विभाजित करने के लिए वही हम लोग आधा से ज़्यादा लेके इस टाइप से काटेंगे, इस टाइप से काटेंगे, और वाई बिंदु से भी हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से काट देंगे। ठीक है दोस्त, तो ये जो काट दिए थे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दो बिंदु हमको मिल गया, यानी रेखा को समद्विभाजित कर दिया ये दो बिंदु। तो इसको भी मैंने मिला दूंगा, ऐसे ही ये वाला मिला दूंगा, ये भी क्या करेगा, आधार में एक बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बिंदु मिल गया, यहाँ पर एक बिंदु। अभी करना क्या है, जो एक्स जो बिंदु है इससे इन दोनों को मिला देना है। जो आधार के साथ जो हम लोग का बिंदु मिल गया, इन दोनों को मिला देना है। ठीक है दोस्त, इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। जब हम लोग इसको और इसको मिला देंगे तो ये जो त्रिभुज हो जाएगा यही आपका अभिष्ट त्रिभुज कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं ये एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चूंकि वाई और जेड ये पहले से दे के रखा हूँ तो इसको दे देंगे वाई डैश, और इसको दे देंगे मैं जेड डैश। और ये वाला जो है इसको मैंने इधर से थोड़ा आगे जाके मिला देना चाहता हूँ ताकि आपको दिखे। नहीं भी मिलाने से कोई दिक्कत नहीं, इसका मिलाने और नहीं मिलाने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप से जो मेरा त्रिभुज हुआ एक्स वाई और जेड जो अभिष्ट त्रिभुज हुआ, ये 11 सेंटीमीटर है। ये वाला टोटल का 11 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है दोस्त, ये जो अभी आया इसको अगर हम लोग मापेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए इस टाइप के सवाल को आप लोग थोड़ा अच्छा से मेहनत कीजिए, अच्छा से इसका तैयारी कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो करने के लिए। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। इसका कुछ स्टेप्स लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में जरूर 3-4 स्टेप लिखिएगा कि किस टाइप से हम लोग इसका अंकन किए हैं। तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।